यदि हम आपसे बोलें कि आपको पेन पेपर का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, साथ ही साथ क्वेश्चंस को सॉल्व भी नहीं करना है, और आपको सिर्फ 2 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का और इसके साथ साथ जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों का सिर्फ 2 सेकंड के अंदर आंसर देना है, क्या आप ऐसा कर सकते हो? तो आप बोलोगे सर हम नहीं कर सकते। यदि आप नहीं कर सकते तो यहाँ पर हम आपको जो भी तरीका बताएंगे उसके लिए आपको पेन पेपर की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, आपको पेन चलाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं चल पड़ेगी। साथ ही साथ आपको क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, सीधा ही आप सिर्फ 2 सेकंड के अंदर आंसर दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड के अंदर। लेकिन वहाँ पर शर्त क्या रहेगी कि जो भी बातें हम आपको बताएंगे, वो बातें आपको अच्छे से याद रखनी होंगी और अच्छे से समझ लेनी होंगी। यदि इस चीज़ में यदि आप गड़बड़ करते हो तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, हम नहीं होंगे। हम जो भी तरीका आपको बताएंगे वह 100% वर्क करेगा, इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन आपको क्या करना होगा, अच्छे से हमारी बातों को याद रखना होगा और समझना होगा। अब हम आपसे कुछ बातें पूछते हैं, यदि आपको वो बातें अच्छे से आती हैं तो आप ऐसे प्रश्नों को सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड के अंदर आंसर कर सकते हो बिना पेन पेपर उठाए। हमने बोला कि 10% लाभ का मतलब कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 110 होता है। हमने बोला 10% हानि का मतलब कितना होता है, तो 90 होता है। हमने बोला 25% लाभ का मतलब कितना होता है, तो 125 होता है। हमने बोला 25% हानि का मतलब कितना होता है, तो 75 होता है। यदि इस तरह की चीज़ें यदि आपको आती हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आप सीधा ही यहाँ पर आ जाइए। हमने बोला यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपये है तथा विक्रय मूल्य 123.20 रुपये है। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होगा। हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, लाभ होगा। देखिए यहाँ पर ये चीज़ आपको हमेशा देख लेनी है कि लाभ बोला गया है या हानि बोला गया है, ठीक। अब हमने बोला कि आपको इस प्रश्न को सिर्फ 2 सेकंड के अंदर आंसर करना है, आपको पेन पेपर उठाने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले काम आपको क्या करना है कि आपको सीपी और एसपी में जो कुछ भी दिख रहा है उसमें आपसे 0 अगर दिखता है, यदि 0 दिखता है तो आप कम से कम 2 जीरो को कैंसिल कर दोगे, या तो आप सीपी में से कैंसिल कर लो या एसपी में से कैंसिल कर लो, कहीं से भी कैंसिल कर लो, 2 जीरो को आप यहाँ पर कैंसिल कर लो। इतना तो आप माइंड में कर ही सकते हैं। हमने बोला कि अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 15% दिया हुआ है। हमने बोला यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 5 है, और यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 1 है। हमने बोला 5 का 1 में इंटू करो, कितना बनता है आपका 5 इकाई अंक बनेगा, और यहाँ पर आपका 2 है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। हमने बोला यहाँ पर इकाई अंक 3 है और यहाँ पर इकाई अंक 1 है, इन दोनों का इंटू कीजिए, 3 एकम 3 होता है, तो 3 इकाई अंक बन रहा है, यहाँ पर हमें 2 चाहिए, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने बोला कि यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है, 1 में 0 का इंटू करेंगे तो आपका 0 बनेगा, यहाँ पर आपका 2 है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला यहाँ पर आपका 2 है, यहाँ पर आपका 1 है, 2 में 1 का इंटू करते हैं तो आपका 2 इकाई अंक बनेगा, यहाँ पर भी आपका 2 इकाई अंक बन रहा है, यहाँ पर भी आपका 2 इकाई अंक बन जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, समझ आया? और क्वेश्चंस में ये ट्रिक काम करेगी या नहीं करेगी, आगे चलकर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपये में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया। उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला यदि हमसे क्रय मूल्य पूछा गया है तो क्रय मूल्य तो आपका ऑप्शंस में ही दिया गया होगा, और हमने बोला कि यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, तो ये आपका विक्रय मूल्य दिया हुआ है, यानी कि एसपी दिया हुआ है। हमने बोला एसपी में इकाई अंक कितना है, तो एसपी में इकाई अंक 1 है। हमने बोला कि यहाँ पर क्या बोला गया कि 1/10 लाभ कमाता है। 1/10 का मतलब होता है आपका 10%। ये चीज़ आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए 1/10 है, इसे परसेंट में चेंज करेंगे तो किसी भी संख्या को यदि परसेंट में चेंज करते हैं तो वहाँ पर 100 से इंटू कर देते हैं, और 100 से इंटू करेंगे तो 10 से 1 जीरो कट जाएगा, तो कितना बचेगा आपका 10 बचेगा, यानी कि 1/10 का मतलब होता है 10%। अब 10% लाभ की बात कर रहा है, वो 10% लाभ की बात कर रहा है, क्या है आपका 10%। ठीक, इतनी सी बात अच्छे से समझ आ गई। हमने बोला कि यहाँ पर एसपी में कोई 0 है, नहीं है, यहाँ पर सीपी में 0 है। हमने बोला 2 जीरो तक आप काट सकते हो, हमने 1 जीरो यहाँ से काट दिया, यहाँ से हमने दोनों जीरो काट दिए, यहाँ पर हमसे 1 जीरो काट दिया। अब हमने बोला कि यहाँ पर ये कितना है आपका 10 है, 10% है, उसने बोला है लाभ के लिए, तो यहाँ पर आपका जो 1 है, 1 से आप 5 पे इंटू करो कि आपका 1 इकाई अंक बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला 1 का 8 में इंटू करें तो क्या आपका 1 बन जाएगा, नहीं बनेगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा।
इसके बाद हमने बोला कि एक का यदि हम एक में इंटू करें तो क्या आपका एक बन जाएगा, हाँ बिल्कुल बन जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि ये कितना है आपका 810, ये आपका 800 और ये आपका 850। अच्छा, ये समझ आया होगा। अब आप बोलोगे सर ऐसा और कोई भी ऐसा तरीका है जिससे कि हम ये पता कर सकें कि यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो सही है या नहीं। हमने बोला कि 10% का मतलब कितना होता है, 1/10 होता है। यदि 10% का मतलब 1/10 होता है तो हमने बोला कि हमेशा ही CP वाली वैल्यू कितनी ही होती है, नीचे वाली होती है। हमने बोला 10 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, 10 से आपकी देखिए सारी संख्या डिवाइड हो रही है, लेकिन आपका CP 100% डिवाइड हो रहा होगा, 100% कन्फर्म है। यानी कि ये आपका CP तो बिल्कुल सही निकला है हमारा। हमने बोला कि यहाँ पर यदि XP की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, यदि लाभ की बात कर रहे हैं तो नीचे वाली संख्या में ऊपर वाली संख्या को ऐड कर देते हैं। तो हमने बोला 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। हमने बोला कि 11 से आपका SP डिवाइड हो रहा है, तो हमने बोला कि 11 11 8 88 और 11 एकम 11, यानी कि पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। यानी कि ये हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। और आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हम बोलते हैं कि यहाँ पर प्रश्न में बोला गया है, आदित्य ने एक गाय इतने रुपए में बेची, यानी कि बेचा है, यानी कि ये क्या है आपका SP है। 4% लाभ कमाया है, 4% क्या हो रहा है, लाभ कमा रहा है वह। उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। यानी कितने रुपए में खरीदी थी, बेची तो इतने रुपए में थी लेकिन खरीदी कितने में थी, यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है वह, CP पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है वह, CP पूछ रहा है। और CP यदि वह पूछ रहा है तो 100% सारे ही ऑप्शंस में क्या होगा, CP होगा। हमने बोला कि यहाँ पर SP में 0 दिया गया है, हाँ SP में 0 दिया गया है, तो हमने आपका यहाँ पर एक 0 काट दिया और यहाँ पर भी आपके 0 दिए गए हैं, तो सब में से एक 0 हमने यहाँ पर कैंसिल कर दिया। अब हमने बोला कि यहाँ पर आंसर निकालते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि 4% लाभ, यदि 4% लाभ बोला गया है तो यहाँ पर हमने देखा कि 4 का यदि हम 6 में इंटू करें तो 6 चौक 24 बनता है, यानी कि आपका 4 इकाई अंक बन रहा है, आपका 8 इकाई अंक नहीं बन रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने बोला कि 4 का 6 में इंटू करते हैं तो 6 चौक 24 होता है, यानी कि हमारा 4 इकाई अंक बन रहा है, यहाँ पर आपका 8 चाहिए, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद बोला हमने यहाँ पर 4 का यदि हम 5 में इंटू करते हैं तो 5 चौक 20 बनता है, और 20 में आपका यहाँ पर क्या आ रहा है, लास्ट में इकाई अंक 0 आ रहा है। तो हमने बोला कि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, या तो इकाई अंक आपका वही बन जाएगा, या अगर वह इकाई अंक नहीं बना तो आपका वहाँ पर इकाई अंक 0 बनेगा, वही आपका आंसर होगा। तो हमने बोला यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर संख्याएं क्या थी, एक ये इस प्रकार से थी और ये इस प्रकार से थी, और यहाँ पर SP हमारा इस प्रकार से था। हमने बोला कि सर अब हम यहाँ पर कंफ्यूज हो गए हैं, तो हम यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए कोई और तरीका है या नहीं है जिससे कि हमें कंफर्म हो जाए कि ये हमारा आंसर है या नहीं। तो हमने बोला ठीक है, आंसर निकाल लेते हैं। यहाँ पर जो भी आपका सेकंड ट्रिक होगी उससे निकाल देते हैं। हमने बोला 4% का मतलब कितना होता है, तो 4% का मतलब होता है 1/25। हमसे क्या पूछा गया, CP पूछा गया है, तो हमेशा यह CP की वैल्यू कितनी होती है, नीचे वाली संख्या होती है। हमने बोला कि नीचे वाली संख्या से देखो कौन सी संख्या आपकी डिवाइड हो रही है, तो हमने बोला कि यहाँ पर 25 से यदि हम इसे देखते हैं तो 25 से ये संख्या डिवाइड नहीं हो रही है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला कि 25 से यदि हम इसे देखें तो ये भी संख्या आपकी 25 से डिवाइड नहीं हो रही है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने बोला कि यदि 25 से यदि देखें तो ये हमारी संख्या पूरी तरह से डिवाइड हो रही है, तो यही हमारा आंसर होगा। हमारा कंफर्म भी हो गया कि यही हमारा आंसर होने वाला है। यदि आप और भी कंफर्म करना चाहते हो तो आपस में माइनस कीजिएगा, फिर उसके बाद अंतर को रखिएगा, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर 4% मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट ही 4% से निकाल सकते हो। यहाँ पर SP रखा हुआ है, ईजिली आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, एक कुर्सी को 873 रुपये में बेचने से यानी कि ये आपका SP दिया हुआ है, विक्रेता को 10% हानि होती है। क्या हो रहा है, 10% हानि हो रही है। हमसे बोला गया है कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया, यानी कि हमसे CP पूछा गया है। हमने बोला कि क्या SP में कोई 0 है, नहीं है, तो आप CP में देखो कि CP में 0 है। आपको अच्छे से पता है कि CP यदि पूछा गया है तो CP तो हमारा आंसर में ही होगा। हमने बोला CP में 0 है, तो हमने बोला एक 0 तो सब में दिख रहे हैं, तो काट दो, काट दिया हमने। अब हमने बोला कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, वो 10% हानि बोल रहा है। 10% हानि की बात कर रहा है, तो 10% हानि का मतलब कितना होता है, 90। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, 10% हानि का मतलब कितना होता है, 90। हमने बोला ये कितना बन रहा है आपका, 90 बन रहा है। हमने बोला अभी हमने एक 0 काटा है, हम एक 0 काटना और रह गया, तो हम यहाँ से काट देते हैं। ध्यान से समझ लीजिए, ये 10% हानि का मतलब कितना होता है, 90 होता है।
हमने बोला कि यहाँ पर एक जीरो अभी काटना रह गया तो हम यहाँ से काट देते, यहाँ से हमने एक जीरो काट दिया क्योंकि हमने एक एक जीरो ही तो काटा था। एसपी में हमारे पास जीरो नहीं था, सीपी में हमारे पास जीरो था एक एक, तो हमने एक एक जीरो तो काटा है, हमें तो दो जीरो काटने हैं ना, तो यहाँ पर एक जीरो यहाँ पर बचा हुआ है तो यहाँ से काट देते हैं। तो यहाँ से हमने एक जीरो काट दिया, जो समझ लीजिए यहाँ पर बचा कितना है आपका 9 बचा हुआ है। हमने बोला कि 9 का गुणा आप 6 में कीजिए, 9 6 54, यानी इकाई अंक कितना बन रहा है 4 बन रहा है। यहाँ पर आपका 3 है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला 9 का गुणा आप 9 में करो, यहाँ पे 9 का गुणा आप 0 में करो, 9 का गुणा आप 0 में करोगे तो आपका 0 ही बनेगा। तो यहाँ पर हमें कितना चाहिए 3 चाहिए, ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला कि 9 का गुणा आप 7 में करो, 9 सत्ते 63, यानी कि कितना इकाई अंक बन रहा है 3 बन रहा है, यानी कि यही हमारा आंसर हो सकता है। अभी हमें इसे चेक करना रह गया है। हमने बोला 9 का गुणा आप 5 में करो, 5 नाम 45 होता है, यानी कि इकाई अंक कितना बन रहा है 5 बन रहा है, हमें कितना चाहिए 3 चाहिए, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमसे यहाँ पर बोला गया है एक साइकिल को इतने रुपए में खरीद कर, यानी कि यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है आपका सीपी दिया हुआ है, इतने रुपए में खरीद कर इतने रुपए में बेचे जाने पर, यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है आपका एसपी दिया हुआ है, इतने रुपए में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। हमसे क्या बोला गया है, हानि कितने प्रतिशत की होगी। ठीक, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कि यहाँ पर यदि हानि बोला गया है तो हमने बोला कि 2% यदि हम हानि करते हैं तो हमारा कितना आता है, यहाँ पर आ जाएगा आपका 98। तो 8 का गुणा यदि हम यहाँ पर 6 में करते हैं तो 8 से 48 होता है, यानी कि 8 इकाई अंक बन रहा है, हमें यहाँ पर 2 चाहिए, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने बोला कि यहाँ पर कितना है आपका 4%, 4% यानी कि हमारा कितना हो जाएगा 96%। तो 96 में आपका इकाई अंक कितना है 6 है, तो 6 का यदि हम 6 में इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 6 36, यानी कि 6 इकाई अंक बन रहा है और हमें यहाँ पर कितना चाहिए 2 चाहिए, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने बोला कि यहाँ पर कितना है 5%। हमने बोला 5% की यदि हम हानि करते हैं तो कितना हो जाता है आपका 95। तो 95 में 5 इकाई अंक होता है, 5 का 6 में इंटू करेंगे तो 5 6 30, और 30 में यहाँ पर आपका 2 इकाई अंक है, यहाँ पर आपका 0 बन रहा है, तो हमने आपको पहले ही बोला या तो आपका डायरेक्ट वही इकाई अंक बन जाएगा या फिर आपका 0 बनेगा, तो वही आपका आंसर होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि 7% की बोल रहा है, 7% का मतलब कितना हो जाएगा 93%। तो 93 में इकाई अंक कितना हो जाएगा 3, तो 3 का यदि हम 6 में इंटू करते हैं 6 3 18, यानी कि 8 इकाई अंक बन रहा है, यहाँ पर 2 नहीं बन रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा 0 वाला होगा, या तो आपका 0 बनेगा या फिर आपका वही इकाई अंक बन जाएगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर कंफर्म हम कैसे करें, कि यदि हम कंफर्म करना चाहें कि ये हमारे आंसर सही है या नहीं तो हम कैसे कंफर्म करेंगे। हमने बोला कि यहाँ पर 2% का मतलब कितना होता है, तो 2% का मतलब होता है 1/50। यदि 1/50 की बात करें तो 50 से देखिए आपका सीपी डिवाइड हो रहा है, तो आप बोलो सर 50 से सीपी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। इसके बाद हमने बोला कि 4% बोल रहा है, 4% का मतलब कितना होता है 1/25। हमने बोला क्या 25 से आपका ये सीपी डिवाइड हो रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमने बोला कि ये कितना है आपका 5%, 5% का मतलब कितना होता है, 5% का मतलब होता है 1/20। तो हमने बोला क्या 20 से आपका सीपी डिवाइड हो रहा है, हाँ 20 से सीपी डिवाइड हो रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब 7% को चेक करें तो 7% का मतलब कितना होता है 7/100। क्या 100 से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। आप कैसे भी चेक कर लीजिए, हर तरह से आप चेक कर सकते हैं, आंसर हमारा यहाँ पर यही होने वाला है। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमसे बोला गया है एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीद कर, यानी कि यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है आपका ये सीपी दिया हुआ है, 1862 रुपये में बेचने पर ये क्या दिया हुआ है आपका एसपी दिया हुआ है, कितने प्रतिशत हानि होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। तो हानि के लिए बोला गया, ध्यान से समझ लीजिएगा। हमने बोला कि यहाँ पर क्या है सीपी है, यहाँ से एक जीरो यहाँ पर हम यहाँ से निकाल देते हैं। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 5% की हानि की यदि हम करें तो कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा। तो 5 का यदि हम 6 में इंटू करते हैं 5 6 30 हो जाएगा, यानी कि 0 इकाई अंक बन रहा है, यहाँ पर 2 नहीं बन रहा है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। ठीक, अब इसके बाद हमने बोला कि यहाँ पर कितना है 6%, 6 को यदि हम माइनस करते हैं तो कितना हो जाता है आपका 94। तो 4 का यदि हम 6 में इंटू करें तो 6 चौक 24, यानी 4 बन रहा है, यहाँ पर 2 नहीं बन रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने बोला कि ये कितना है 20, तो 20 की हम यदि बात करें तो 20% हानि की मतलब कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। 80 में यदि हम 8 का गुणा 6 में करें 8 से 48 होता है, यहाँ पर आपका 2 बन रहा है, वहाँ पर आपका 8 बन रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारे यहाँ पर इसको देखते हैं तो यहाँ पर कितना है 10, तो यानी कि 10% हानि का मतलब कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। 9 को 6 से इंटू करें
9 5 45 9 6 54, यानी कि 4 इकाई अंक बन रहा है। यहाँ पर आपका 2 चाहिए, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर हमारा बचा क्या 5%। अब आप बोलो सर 5% को ये क्या हम चेक कर सकते हैं कि ये हमारा आंसर सही है या नहीं? तो हमने बोला बिल्कुल चेक कर सकते हो, आप दूसरी वाली ट्रिक से करके देख लो। हमने बोला 5% का मतलब कितना होता है? 5% का मतलब होता है 1/20। ठीक, हमने बोला कि 20 से यदि हम डिवाइड करें तो CP डिवाइड होना चाहिए, और CP आपका यहाँ पर 0 पहले से लगा हुआ था, 0 हमने काटा था। आपको अच्छे से पता है कि 2 0 हम यहाँ पर काट सकते हैं, SP और CP में से कम 2 0 हम काट सकते हैं। तो हमारा CP कितना है आपका यहाँ पर 1960। हमने बोला कि 20 से आपका ये 1960 डिवाइड हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। इसके बाद हमने बोला कि यदि हम SP को चेक करना चाहें तो SP को चेक कैसे करेंगे? हमसे बोला गया है हानि, यदि हानि बोला गया है तो 20 में से हम 1 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा। यदि हम देखें तो 19 से ये वाली जो संख्या है ये आपकी पूरी डिवाइड होनी चाहिए। तो ये आपकी 19 से ये डिवाइड हो रही है या नहीं, ये चीज़ हम यहाँ पर देखना चाहें तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर है आपका 1862। तो यहाँ पर हमने बोला कि 19 नम्मा 171 होता है, यहाँ पर बचेगा 5 और यहाँ पर बचेगा 1। अब हमने 2 ताल लिया तो 19 अट्टे 152, यानी कि यहाँ पर ये 98 बार पूरा डिवाइड हो रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये हमारा बिल्कुल सही है। अच्छे से आप ये चीज़ समझ चुके होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका SP हो जाएगा। यहाँ पर क्रय मूल्य बोला जाएगा वह SP हो जाएगा, जहाँ पर SP बोला, जहाँ पर विक्रय मूल्य बोला जाएगा वह CP हो जाएगा। तो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका CP हो जाएगा। 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला 25% का मतलब कितना होता है? 1/4 होता है। हमने बोला कि 4 से CP डिवाइड हो रहा है, तो 4 से CP डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि ये हमारा इतना सही है। इसके बाद हमने बोला कि यहाँ पर बोला क्या गया है, लाभ बोला गया है। यदि लाभ बोला गया है तो 4 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या 5 से आपका SP डिवाइड हो रहा है? तो 5 से देखोगे तो 5 से आपका 15 डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि ये हमारा कन्फर्म आंसर हो जाएगा। यदि औरों को चेक करें तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका 20%। 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। तो हमने बोला क्या 5 से आपका CP डिवाइड हो रहा है? तो 5 से आपका CP डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने बोला कि यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 35% दिया हुआ है। 35% का मतलब कितना होता है? 7/20। हमने बोला कि 20 से आपका CP डिवाइड हो रहा है, तो 20 से आपका CP डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद हमने बोला कि इतना आपका 30% है। 30% का मतलब कितना होता है? 3/10। हमने बोला क्या 10 से आपका CP डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अच्छा समझ आ गया होगा।